हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे आर ओ में आए हुए साइंस के कुछ क्वेश्चंस को। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द विंची प्लस वेरिटास नासा द्वारा घोषित दो नए मिशन संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है चांद, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। इसका आंसर है शुक्र। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल मतलब क्या पूछना चाह रहा है, टाइम पीरियड कितना होता है। और भू स्थिर का मतलब क्या होता है, जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी मतलब पृथ्वी के सापेक्ष वो स्थिर हो। तो मतलब क्या है कि जितने टाइम पीरियड में अर्थ हमारी रोटेट कर पा रही है, और अगर स्थिर होने का मतलब क्या है, उतने ही टाइम पीरियड में वैसे वैसे वो भी चलता रहा है। तो पृथ्वी का आवर्तकाल कितना है, 24 आवर्स। तो ऐसे सैटेलाइट का आवर्तकाल भी होगा 24 आवर्स। तो बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अगस्त 2016 में चीन ने मिसियस उपनाम से एक प्रणाली विकसित की, जो कि है एक प्राचीन चीन संगीत प्रणाली, एक क्वांटम उपग्रह, एक कंप्यूटर गेम है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है, क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली। करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये, साइंस एंड टेक से रिलेट करके पूछ लिया गया। आगे बढ़ते हैं। नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की है। तो इसका आंसर है आपका सोफिया। 2020 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सूर्य की रोशनी प्रकाशित चांद की सतह पर पानी की खोज की। चंद्रमा पर पानी की खोज नासा की सोफिया ऑब्जर्वेटरी, ये इसका एब्रीवेशन है इसका ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। तो किसके, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन आपका कार्य करता है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बोलते हैं इसको। सैटेलाइट होता है, तो क्या होता है ये होता है आपका अधिकतम वायुपोत, स्थापित वायुपथ। सैटेलाइट पूछ रहा है, वायुपोत हम कह देते हैं कोई भी ऐसा उड़ने वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको हम वायुपोत कह देते हैं। सूचियां दी गई हैं, स्थान और कार्य बताने हैं हमें। तो काका पार का क्या है, पोखरण। पोखरण का तो हमें पता है कि परमाणु बम विस्फोट स्थल है। तो ऐसा ढूंढते हैं जिसमें बी का वन हो। बी का वन किसमें है, इसमें। ज़्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं है, आंसर सी है। काका पार का क्या होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट। थुम्बा का क्या होगा आपका, रॉकेट प्रमोशन केंद्र। और श्रीहरिकोटा तो आपको पता ही है, उपग्रह प्रमोशन स्टेशन। मतलब क्या है कि ऐसी जगह जहाँ से सैटेलाइट को हम अंतरिक्ष में भेजते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 18 अक्टूबर 2020 को भारत ने निम्नलिखित में से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2016 में, तो ये तो गलती है, या फिर मेंस का जो पेपर है वो बाद में हुआ है, ऐसा हो सकता है। तो कौन सा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कि निम्नलिखित में से उनकी खोज के अनुसार कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ट्रांजिस्टर डायोड, सतह पर लगने वाले SMD इंटीग्रेटेड परिपथ। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। पहला क्या आया, डायोड आया, फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर SMD सबसे बाद में आया, IC पहले आ चुका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ATM से तात्पर्य है, क्या है, ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। तो कौन सी नहीं है, आसवन, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का प्रयोग प्राय तरल अशुद्धियों के लिए किया जाता है। डिस्टिलेशन क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई पानी लिया और नीचे उसमें कुछ तलछट है या जो भी सारी चीज़ें हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसको गर्म करना शुरू करते हैं और उसके बाद उसकी भाप को एक जगह एकत्रित कर लेते हैं, आसुत जल जिसे कहते हैं। वो आसुत जल होता है, उसको पीने के काम में लिया जाता है, ठीक है। तो आसवन जो है, डिस्टिलेशन जो है, वो लिक्विड पे काम करता है, ना कि सॉलिड्स पे। ओके, बाकी सारे ये बी ऊर्ध्वपातन सॉलिड पे काम करता है, क्रिस्टलीकरण सॉलिड पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। तो हीरा है सबसे कठोर पदार्थ। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एल्यूमिनियम का S कौन सा है, बॉक्साइट है, सही बात है। जिंक का कैलामाइन है, आयरन का हेमेटाइट है, कॉपर का सिनेबार नहीं होगा। कॉपर का क्या है, क्यूपराइट है। ओके, सिनेबार किसका है, पारे का, मरकरी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है। मतलब आयरन को जो खत्म करता है, मतलब क्या, खराब करता है। तो क्या ऑक्सीजन और नमी होगी, उसके बाद क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जिसे हम लोग जंग बोल देते हैं।
ओके। गोताखोरों को सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं, तो कौन सी गैसेज होंगी? ऑक्सीजन और हीलियम। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का सिलेंडर दिया जाता है गोताखोरों को, जो अंदर लेके जाते हैं, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन भी नहीं दी जाती है। यहाँ हम एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। मिश्रण गहरे समुद्रों में सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों में गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन या ऑक्सीजन नाइट्रोजन हीलियम का भी उपयोग किया जाता है। देखो, पीसीएस मेंस में आया हुआ है और आरओ में 14 में मेंस में आया था, वही क्वेश्चन उठा के आरओ में आगे मेंस में 16 में पूछ लिया 2 साल बाद। तो इसलिए और भी एग्जाम्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो देखने ज़रूरी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तत्व सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है? तो कौन सा होता है? सल्फर। ठीक है, जब हम सरसों की फसल लगाते हैं और मिट्टी में अगर सल्फर की मात्रा ठीक है तो जो बीज आएंगे सरसों के, जो दाने आएंगे सरसों के, उसमें जो तेल की मात्रा होगी वो ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या नियोन? तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। देखो, हाइड्रोजन इसलिए नहीं भरी जाती क्योंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील है। ठीक है, हीलियम बहुत ज़्यादा हल्की गैस होती है, नियोन भी एक अक्रिय गैस होती है। बट क्या है, देखो, इन दोनों गैसों को हमें पृथक करने में हमारा टाइम भी लगेगा और हमारी एनर्जी भी लगेगी, जबकि एनवायरनमेंट में 70% से ज़्यादा नाइट्रोजन पहले से है, तो इसलिए हम नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। दबाव व तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयानों के उतरते व रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना क्या रहती है? कम रहती है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? तो जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, मतलब वो पौधे जो आपके कीड़े खाते हैं, तो उनको नाइट्रोजन नहीं मिल पाता, तो वो नाइट्रोजन के लिए आपका कीड़ों का भक्षण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियाँ दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सही सुमेलित करना। इधर क्या है? इधर केमिकल नेम दे दिए गए। तो बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं हम लोग? इसका आंसर देख लेंगे। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? तो ये तो क्वेश्चन ही गलत है। इसको भी हम यूज में लाया जा सकता है। सेंधा नमक भी हम खा ही सकते हैं, समुद्री नमक भी खा सकते हैं, संसाधित साधारण नमक भी खा ही सकते हैं। तो जो मैंने पहले भी कहा था आपको पिछली वीडियोज में कि 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे देता है जो कि रॉन्ग होते हैं, तो ये तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा ही है। अगला देखते हैं। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट। निम्नलिखित में से कौन से फलों को पकाने में बढ़ावा देता है? मतलब कौन सी ऐसी गैस है जो पकाने के लिए काम में लाई जाती है? तो एथिलीन ऐसी गैस है जो कच्चे फलों को पकाने में काम में ली जाती है। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनी शराब को कहते हैं। किण्वन किसे कहते हैं? फर्मेंटेशन। तो जो जौ का फर्मेंटेशन से जो शराब बनती है उसको क्या कहते हैं? तो बियर कहते हैं ना, कि जौ का पानी पीने जा रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नकृत नहीं किया जा सकता? मतलब क्या है कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो स्टार्च तो हो जाता है, पीवीसी नहीं होता, सेलुलोज और प्रोटीन भी हो जाते हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोट के उत्पादन में किया जाता है? तो ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है विस्फोट के उत्पादन में। देख लेते हैं। ग्लिसरॉल एक कार्बनिक यौगिक है। यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। नाइट्रोग्लिसरीन एक क्या है? रंगहीन भारी तैलीय विस्फोटक पदार्थ है। इसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG या ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट या नोबल तेल, नोबल ऑयल भी कहा जाता है। इसका उपयोग डायनामाइट जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। 2016 के प्री में पूछा गया सवाल था। आगे बढ़ते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG का मुख्यतः है, तो मुख्यतः क्या होती है? ब्यूटेन होती है LPG में। आगे बढ़ते हैं। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं, क्यों? नाइट्रोजन के वातावरण में किए जाते हैं। देखो, हाइड्रोजन में तो कर नहीं सकते, ज्वलनशील होती है। ऑक्सीजन में करेंगे सिल जाएंगे,
आयोडीन में कर नहीं सकते हैं, तो किस में किए जाते हैं? नाइट्रोजन में। और नाइट्रोजन में इसलिए भी किए जाते हैं क्योंकि ये नियरेस्ट है अक्रिय गैस के और ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है हमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही रूप में सुमेलित नहीं है? देखो यहाँ पे क्या पूछा गया कि सही रूप से सुमेलित नहीं है, तो नाइट्रोजन N2 क्या है? वृद्धि एवं विकास। देखो ये भी गलत ही है। फास्फोरस पोटेशियम बोरान, तो अगेन फिर से एक गलत क्वेश्चन। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ह्यूम्स उदाहरण है, तो किसका है? जैविक कोलाइड का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड और द्रव अमोनिया। तो अग्निशामक में हम क्या यूज़ करते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ करेंगे हम किसमें? अग्निशामक में। तो हमें क्या देखना? बी का 1 इसमें सी आंसर सही है। चीज़ें देख लेते हैं हम। एसीटोन, नखून पॉलिश, अपसारक होता है, एसीटोन मिलाते हैं ताकि नखून पॉलिश में, नेल पॉलिश में क्या मिलाते हैं? एसीटोन मिलाते हैं ताकि वो नेल के ऊपर जो है सही से फैले। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अग्निशामक में यूज़ किया जाता है। अग्निशामक क्या होता है? आपका आग बुझाने वाला यंत्र। ओके, हाइड्रोजन परऑक्साइड घावों की मरहम पट्टी में यूज़ किया जाता है। लिक्विड अमोनिया क्या होता है? प्रशीतक, मतलब क्या है? ठंडक पहुंचाने वाला पदार्थ। अगला क्वेश्चन क्या है कि लाल स्याही बनाई जाती है, तो किससे बनाई जाती है? इयोसिन से बनाई जाती है आपकी लाल स्याही। यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई, मतलब क्या? माचिस, मैच स्टिक के निर्माण में किया जाता है। तो फास्फोरस होता है, इतना तो हमें पता है, तो रेड फास्फोरस। माचिस देखते हैं जब हम, तो यहाँ पे जो जलाने के लिए यूज़ किया जाता है और माचिस की तीली पे जो पदार्थ लगाया जाता है, ठीक है, रेड फास्फोरस और फॉस्फेरस ट्राई सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। निरास्पद दिया सलाइयाँ सेफ्टी मैचेस बनाने में चीड़ की लकड़ी की सलाइयों से घिरे सिरे पर क्या? पोटेशियम क्लोराइड या रेड लेड या एंटीमनी सल्फाइड और गोंद के आकार का मिश्रण लगाया जाता है। रगड़ने वाली सतह अर्थात डिब्बी पर रेड फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड या कांच के चूर्ण और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। कांच का चूर्ण क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि फ्रिक्शन, घर्षण बल लगे, और घर्षण बल जितना ज़्यादा लगेगा, रगड़ जितनी ज़्यादा तेज़ होगी, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा क्या लगेगी? हीट प्रोड्यूस होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? तो कार बैटरी में कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है, तो जो H2S है उसका प्रदूषण जो होता है उसका मुख्य स्रोत क्या है आपका? तो ये ज़्यादातर सड़ती हुई चीज़ों से निकलता है, तो सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। हाइड्रोजन सल्फाइड एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र ये रहा। यह एक रंगहीन सड़े पदार्थ दुर्गंध वाली गैस है। यह जहरीली, संक्षारक व ज्वलनशील है, मतलब क्या है? फ्लेमेबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी पहले? तो कौन सी गैस थी? ऑक्सीजन नहीं थी, मीथेन थी, अमोनिया थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। ऑक्सीजन बहुत बाद में आई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। तो मकड़ियाँ कौन सा रेशम जो है वो उत्पादित करती हैं? तो कौन सा? गोस्मर रेशम। देखो रेशम प्रोटीन निर्मित एक क्या है? फाइबर है। मधुमक्खियाँ, तितली, मकड़ियाँ इसका उत्पादन करती है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को क्या कहा जाता है? गोस्मर रेशम। रेशम के अन्य प्रकार क्या है? मलबरी रेशम, टर्सर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है, मादा पौधों का रस चूसती है, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। डैने मतलब क्या है? ये मच्छर है, इसको डैना बोल देते हैं। डैना, डंक बोलते हैं ना जिसको, वो। आंसर क्या है? दूसरा और पांचवा सही है। केवल मादा रक्त चूसती है, तो अब समझ में आ गया, बिन कहे समझ जाओ बस। नर की अपेक्षा मादा के डहने बड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है? ईस्ट किण्वन से होता है, ठीक है, किण्वन प्रोसेस है। कैसीन दुग्ध का प्रोटीन है, सही बात है। एलोवेरा आवर्त बीजी है, सही बात है। घटपर्णी परजीवी आवर्त बीजी। देखो घटपर्णी या नेफेथिस पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में क्या होता है? सक्षम होता है। यह प्राय ऐसे स्थानों पर उगता है जहां मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। देखो घटपर्णी कैसा होता है, मैं बना के दिखा देता हूं आपको। ऐसा एक पौधा होता है, इसके ऊपर
आपका ढक्कन टाइप का होता है, ठीक है। और जैसे ही चिपचिपा पदार्थ होता है इसके ढक्कन पे और यहाँ पे एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है किसको, कीड़ों को आकर्षित करने के लिए। जैसे ही कोई कीड़ा, ठीक है, जैसे ही कोई कीड़ा यहाँ पे आके बैठा, ये ढक्कन तुरंत बंद हो जाता। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमरबेल तना परजीवी है इसका, चंदन की क्या है, जड़ परजीवी है, ऑर्किड का क्या है, अधिपादप है, घटपर्णी क्या है, जलोद्भिद है। तो घटपर्णी जो है जलोद्भिद नहीं है, अभी देखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आलू का क्या, तना खाने योग्य होता है, जड़ नहीं होती है, वो तना होता है।